स्वामी जी, हम अगर पूरा दृष्टिपात करें तो आज हमारे भारत में जो लिखित डॉक्यूमेंट्स, लिखित धर्म के सबसे पुराने 5000 साल से पुराने वो वेद है। और वेदों के ऊपर टीका, भाष्य, चूड़ियां लिखी गई तो वो वेदांत कहलाया। और वो जो है वो हमारे उपनिषदों के रूप में आया। उसके बाद तो बहुत से आए, स्मृति आई, त्रिपिटक आए, आगम आए और जो आरण्यक आए, ब्राह्मण वगैरह आए। तो मैं आज जो बात कर रहा हूं वेदांत की बात, वेदांत में भी जो है द्वैत आया, विशिष्टा द्वैत आया और अलग अलग के द्वारा दिया गया वेदांत आया। तो मैं आज द्वैत और अद्वैत की बात करता हूं। द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब एक। लड़ाई झगड़ा करना होगा तो कम से कम दो चाहिए, हस्बैंड वाइफ चाहिए, या नर मादा चाहिए, या दो दोस्त चाहिए। तो ये हो गया द्वैत। और अद्वैत में अकेला होता, अकेला किससे लड़ाई करेगा। तो ये सारी दुनिया का जो झमेला है वो द्वैत और अद्वैत का चल रहा है। तो हमारा आत्मविज्ञान भी जो है द्वैत अद्वैत को किस रूप में देखता है वो कृपया आप थोड़ा खुलासा कीजिए, ताकि कि अलग अलग फिलॉसफी को जो कि समकक्ष है उसका हम करेंगे तो हमारे भीतर एक विश्वास बैठ जाएगा कि सभी एक सी बात कर रहे हैं। तो यही सबसे बड़ा जो सत्य है। आप बताइए कृपया इसके बारे में। सबसे पहली बात ये आपने बताया कि जो वेदांत के अंदर द्वैत और अद्वैत की बात करते हैं, तो वास्तव में द्वैत और अद्वैत ये दोनों दृष्टि है। और आत्मा मूल रूप से द्वैत अद्वैत से पर है, यानी द्वैताद्वैत से पर है। वो स्वभाव में होता है, उसमें न द्वैत है न अद्वैत है। मगर पुरुषार्थ के लिए हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए, उसमें द्वैत और अद्वैत आता है। द्वैत का मतलब होता है मैं केवल शुद्धात्मा हूँ, मैं केवल चेतन हूँ, मैं केवल अविनाशी हूँ। अद्वैत का मतलब होता है मैं शाश्वत हूँ, परमानेंट हूँ। और द्वैत का मतलब होता है मैं शरीर हूँ और शरीर की अवस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये जो द्वैत और अद्वैत का जो समन्वय है वो शरीर के साथ हर समय रहेगा। आत्मा भी रहेगा, उनका स्वभाव भी रहेगा, उनकी क्वालिटी भी रहेगी और प्रकृति भी रहेगी। प्रकृति का स्वभाव भी रहेगा, प्रकृति की क्वालिटी भी रहेगी। तो द्वैत और अद्वैत, तो आत्मा जो है और शरीर है वो तो दोनों साथ में रहेगा, मगर हमारी दृष्टि में दोनों का रोल अलग दिखना चाहिए, एक नहीं दिखना चाहिए। बस एक दिखता है वो हमारी अज्ञानता है। आत्मा हम खुद है, स्व पर प्रकाशक हमारा स्वभाव है और अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति ये हमारी शक्ति है। अद्वैत के रूप में आत्मा तो है और द्वैत के रूप में शरीर है। शरीर का मतलब होता है कर्मों की भुगतान का साधन, जो कुदरत ने दिया है, कुदरत ही चलाएगी और कुदरत ही इसका अंत लाएगी। मगर द्वैत और अद्वैत दोनों साथ में होता है, वहां दृष्टि की ही जरूरत है कि ये भाग मैं हूं और ये भाग का संचालक कुदरत है। और मैं खुद ये दोनों की दृष्टि से ऊपर ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो वास्तव में मूल आत्मा तो द्वैत और अद्वैत दोनों दृष्टि है और वो दृष्टि प्रतिष्ठित आत्मा में है। पहले शरीर को ही सब कुछ मानते थे, अभी मालूम हुआ कि मैं शरीर नहीं, मैं शरीर से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मगर शरीर तो है ही, तो वो शरीर वो द्वैत के रूप में है और आत्मा जो है वो अद्वैत के रूप में है। ये दोनों दृष्टि है और मूल आत्मा द्वैताद्वैत से पर है। तो कहने का मतलब ये दृष्टि को परिपक्व करने के लिए हमको समझना चाहिए कि कोई भी संजोग है उसमें मैं कौन हूं, मूल रूप से, अद्वैत रूप से, वो भूलना नहीं चाहिए। और मेरे अलावा ये मन वचन काया है, वो क्या है, वो कुदरती रचना है,
वो भी भूलना नहीं चाहिए। अगर ये दोनों दृष्टियां आपने रखी है तो फिर कोई पजल नहीं रहेंगे। जो द्वैत है अपनी जगह बराबर है, जो अद्वैत है वो अपनी जगह बराबर है। और अद्वैत का जो संचालन है और जो द्वैत का संचालन है, अद्वैत का संचालन तो स्वयं होता है, इसका कंट्रोलर कुदरत नहीं है, और जो द्वैत है उसका संचालक कुदरत है। जैसे जैसे दृष्टि बनी रहेगी अपने आप राग द्वेष खत्म हो जाएंगे, अपने आप कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म हो जाएगा, अपने आप देहाध्यास खत्म हो जाएगा, अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा, और अपने आप हमारी दृष्टि में अपने आप वितरागता रहेगी। तो ये द्वैत और अद्वैत की जो बातें हैं जो वेदांत में लिखी गई है, ये दोनों की परिस्थिति के आधार से लिखी गई है कि कोई भी आत्मा शरीर के बिना नहीं होता है इस संसार में। तो एक भाग द्वैत है और दूसरा भाग अद्वैत है, दोनों को अलग देखना है, दोनों का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है, वैल्यू है। तो इसीलिए गलत है दोनों में से एक भी, वो तो सब्जेक्ट नहीं है, मगर दोनों को अलग देखना वो हमारा पुरुषार्थ है। और मूलतः मैं द्वैता द्वैत से पर चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्धात्मा हूं, यही हमको लक्ष्य में रखना है। तो आइए हम सब यही विज्ञान को आगे और समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, अब हम थोड़ी बात जो है वह इसी से जुड़ी हुई बात करते हैं जो आपने पुरुषार्थ की बात कही, रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। तो जो व्यक्ति ऐसा कहता है, ऐसा करता है, इन दोनों को कौन सी श्रेणी के अंदर डाला जाएगा? अगर ये रिलेटिव पुरुषार्थ में आता है तो फिर रियल पुरुषार्थ क्या है, और रियल पुरुषार्थ हमें किस तरीके से मोक्ष मार्ग के अंदर, मुक्ति के मार्ग के अंदर सहायक होता है? तो कृपया रिलेटिव और रियल पुरुषार्थ को आप बहुत थोड़ा गहराई से खुला कीजिए ताकि एकदम क्लियर हो जाए। रिलेटिव पुरुषार्थ वो अज्ञानता से होता है। रिलेटिव पुरुषार्थ का मतलब होता है मन वचन काया को मैं चलाने वाला हूं, और वो जो क्रिया करता है उसी को मैं पुरुषार्थ मानता हूं। इसमें गलती हो जाती है तो मैं मेरी गलती मानता हूं, और अच्छा किया है तो मैंने अच्छा किया है मानता हूं। ऐसे सामने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार से आप देखते हैं कि जो किसी व्यक्ति ने मेरे को हेल्प किया है तो उन्होंने अच्छा किया है, और गलत व्यवहार किया है तो उन्होंने गलत व्यवहार किया है, ऐसा हम मानते हैं। ये रिलेटिव पुरुषार्थ है। रिलेटिव पुरुषार्थ से पाप पुण्य बनते हैं, राग द्वेष बनते हैं, कर्म बनते हैं और जन्म मरण बनते हैं। तो रिलेटिव पुरुषार्थ को हम अगर रियल पुरुषार्थ की ओर ले जाना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव पुरुषार्थ जो होता है वो मन वचन काया की क्रिया के साथ जुड़ा है, और रियल पुरुषार्थ है वो तो दृष्टि के साथ जुड़ा है। तो मन वचन काया की कोई भी क्रिया के समय आप आपकी दृष्टि का उपयोग करोगे कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, तो ये रियल पुरुषार्थ हो गया, और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। तो रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ में अंतर क्या है? मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो कुदरती रचना होने के नाते फिर भी हम इसको पुरुषार्थ मानेंगे, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है जिनका फल कुदरत पाप और पुण्य के रूप में देती है। और रियल पुरुषार्थ जो होते हैं उसका फल पाप पुण्य नहीं देते हैं, क्योंकि रियल पुरुषार्थ का मतलब होता है कि मन वचन काया और इसकी अवस्था को कुदरती कानून के रूप में समझना है। तो कुदरती कानून तो ये कहता है कि हम मन वचन काया से मुक्त ऐसे शुद्धात्मा है, और मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। अगर यही देखोगे तो आपकी जो दृष्टि है एकदम 100% स्टेबल हो जाएगी, और आपके जीवन के अंदर वास्तव में देहाध्यास से मुक्तता की अनुभूति पाओगे। आज तक हमने जो भी क्रिया किया मन से, वचन से, काया से, इसको ही हमने पुरुषार्थ माना, और इसीलिए हमारे जीवन में कंफ्यूजन बना रहा।
हालांकि पुरुषार्थ का भाग स्वतंत्र होना चाहिए, और पुरुषार्थ वो भाव की बात है, वो दृष्टि की बात है, वो क्रिया की बात वास्तव में नहीं हो सकता है। फिर भी हम कई अवतारों से इसी पुरुषार्थ को रियल पुरुषार्थ के रूप में नहीं समझ पाए थे, और संजोग के अधीन, एनवायरमेंट के अधीन हमने रिलेटिव पुरुषार्थ को ही रियल पुरुषार्थ माना था, और कई अवतारों से जन्म मरण के चक्कर से भटक रहे थे अज्ञानता के साथ। जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा, अज्ञानता निकलती जाएगी, और जैसे जैसे अज्ञानता निकलती जाएगी आपका डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा आत्मविश्वास बढ़ेगा, रियल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा इतना आप मन वचन काया उनकी अवस्थाओं से मुक्त रहेंगे, और यही आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। तो इसीलिए रियल स्पीकिंग, जो रियल पुरुषार्थ होता है वो दृष्टि और भाव के साथ जुड़ा है, और रिलेटिव पुरुषार्थ है वो मन वचन काया के साथ जुड़ा है, मगर वो अज्ञानता के आधार से उसको पुरुषार्थ मानते हैं। वास्तव में मन वचन काया की कोई भी क्रिया को हम पुरुषार्थ नहीं मान सकते, वही तो कुदरती रचना है। मगर पुरुषार्थ मानेंगे तो उसका अज्ञानता की वजह से पुरुषार्थ माना, उनका फल भी क्या मिलेगा? संसारी मिलेगा। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से सच्चा पुरुषार्थ क्या है और माना हुआ पुरुषार्थ क्या है, या तो रिलेटिव पुरुषार्थ क्या है, वो यथार्थ फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, और एक दिन हम सही पुरुषार्थ सही मानने में करेंगे, और हम वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप सबको नम्र विनती के है कि कैसे भी करके ये विज्ञान को सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, धीरे धीरे सभी प्रकार का जो विज्ञान है वो चौगट दम से चारों ओर से आपको समझना मिलेगा।